आप लोगों के लिए साधारण ब्याज का 2 प्रश्न लेकर आया हूं जो एग्जाम के दृष्टिगत अति महत्वपूर्ण है। जो आगामी परीक्षा होगा उसमें इस प्रकार के सवाल अवश्य आते हैं। एक दो प्रश्न हमेशा साधारण ब्याज से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है, तो इसको हम हल करने के लिए हल करने से पहले इसको हम 2 बार पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व किया जाएगा। तो 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपया होगा। क्वेश्चन को एक बार और अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपया होगा। तो माना मूलधन x रुपया है और फिर इसके बाद दिया है मित्रों, दिया है एक वर्ष बराबर दिया है 5%। एक वर्ष में 5% देता है वार्षिक ब्याज, लेकिन हमें 3 महीने का निकालना है क्योंकि ये 3 महीना दिया है। तो एक वर्ष में होता है 12 महीने, एक वर्ष में होता है 12 महीना और 12 महीना बराबर 5% दिया है। अब इसी को देंगे 3 महीने, इसको 4 गुणे 3 लिख देंगे, 3 महीने बराबर हो जाएगा 5/4। ये जो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 4, तो ये 4 गुणे में धरा के भागे में हो जाएगा। फिर इसके बाद हम मूलधन का 4/5% निकाल देंगे। तो मूलधन का 5/4% निकालेंगे। परसेंटेज बनाने के लिए नीचे 100 से गुणा कर लेते हैं और इसी का मान दिया है 25, इसी का मान दिया है 25 रुपया। तो x बराबर हो जाएगा 5 से ये कट जाएगा, 5×5 = 25 और ये हो जाएगा हमारा 5 गुणे, ये नीचे गुणे में तो उधर जाकर भागे हो जाएगा 4 गुणे 100 = 2000। तो मित्रों ये हमारा 2000 रुपया आ गया। यही हमारा मूलधन है जिसपे 3 महीने के लिए 5 वर्ष वार्षिक ब्याज की दर से दिया जाएगा, तो 25 रुपया हमें लाभ होगा। इस सवाल को एक और विधि से लगा सकते हैं। तो इस सवाल में दिया है, इस अलग एक और विधि देख लीजिए। एक सवाल में दिया है एक वर्ष बराबर कितना दिया है 5%, तो हमारा हो जाएगा 3 महीने बराबर हो जाएगा हमारा 5/4%। परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से नीचे गुणा कर लेते हैं, 100 को नीचे हटा लेते हैं और गुणा कर लेते हैं। गुणा कर लेंगे तो 5 चौका 5 दूना का 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/80। तो ये मित्रों जो ऊपर वाला भाग होता है ये हमारा होता है लाभ, यानी कि ब्याज, साधारण ब्याज। ये ऊपर वाला साधारण ब्याज होता है, नीचे वाला मूलधन होता है। तो ये जो 1 दिया है, 1 बराबर ही ये 25 है। तो 1 बराबर मित्रों जब 25 है तो हमारा 80 बराबर कितना होगा, तो 80 से दोनों साइड में गुणा कर लेंगे। 80 बराबर हो गया 25 गुणे 80, यानी कि 25 वाट है 200 होता है, मतलब 2000। इस तरीके से भी हम सवाल को लगा सकते हैं, इस तरीके से भी हम सवाल को लगा सकते हैं। तो हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि विश्वास ने कुल 3000 रुपया उधार लिए। इसका 1/12 वार्षिक वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर से लिया गया। 2 वर्ष के बाद कुल 36,480 रुपया का भुगतान किया गया हो, तो 12% की दर पर ली गई राशि कितनी थी। इस क्वेश्चन की एक बार और ध्यान से पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। विश्वास ने कुल 30,000 रुपया उधार लिए। इसका 1/12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर से लिया गया। 2 वर्ष बाद कुल 36,480 रुपये का भुगतान किया गया। तो 12%, यहाँ देखिए 12% की दर पर ली गई राशि, मतलब कि विश्वास में 12% ब्याज की दर पर कितनी राशि ली है। तो इसको सोल्व करने के लिए एकदम बिल्कुल आसान तरीका यह है कि पहले हम इसको 30,000 को ऐसे लिख देंगे और इसमें एक पर 10% दे रहा है और दूसरे पर दे रहा है 12%। ये वार्षिक है, ये भी वार्षिक है। 2 वर्ष की बात हो रही है, तो हम इसका 10% निकालेंगे। इसका जब हम 10% निकालेंगे तो इसका 10% कितना जाएगा, 10% आएगा 3000।
3000 10% आएगा, तो ये 1 साल का है। 2 साल का कितना हो जाएगा, 2 को गुणा कर लेंगे, 2 साल का हो जाएगा हमारा 6000 हो जाएगा। लेकिन हमारा साधारण ब्याज दिया कितना है, ये 3600 मतलब पूरा रुपया जो उसने दिया है, पूरा रुपया है। तो 3600 में 3000 घटा देंगे, जब 3600 में 3000 रुपया घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 6480 6480। मतलब कि हमें वास्तव में ब्याज मतलब 10% पे इतना मिला है, लेकिन इसमें कितना बढ़ रहा है, 48480। इसमें घटा देंगे 480, मतलब 2% अगर बढ़ रहा है तो 480 रुपया बढ़ रहा है। तो अब देखिए 2% अगर बढ़ा, 2% बराबर ये यहाँ 10% है और यहाँ 12% है। वो धन वही है, 30,000 धन को 2 भागों में बांटा गया है, तो 10% जो है 3000 निकलता है। अगर 10% अगर 20% निकालेंगे, 10% एक साल का 10% निकला, दूसरे साल का 20% होगा, दुगना हो जाएगा, फिर दुगना हो जाएगा, इसमें घटा लेंगे 480, यानी कि ये इसमें ये 2% बढ़ा है इसमें, तो 2 वर्ष 10 वर्ष का इतना 6000 जाएगा, यानी कि 2% जब बढ़ा तो 480 रुपया बढ़ा है, तो 2% बढ़ा तो 480 रुपया हो गया। तो ये 2% मतलब कि 4%, क्योंकि ये 2 साल का है, तो ये 2 साल का कितना हो गया, 24% हो जाएगा, ये 2 साल का 20% हो जाएगा, तो 20% 6000 है और 24% बढ़ा है, मतलब 4% बढ़ा है, तो इसमें से इसमें 4% बढ़ा है, तो इसमें 4% बराबर हमारा हो जाएगा 480। तो ये हो जाएगा 4%। इसको हम 100 बना देंगे तो मूलधन में मालूम हो जाएगा। 100 बनाने के लिए हम 25 से गुणा कर लेंगे, इसमें 25 से गुणा कर लेंगे, तो 25 चौका 100 हो जाएगा। 100% बराबर 25 वाट है 200 और 25 चौका 100 में फिर 20 जोड़ेंगे तो 112, तो ये हमारा हो जाएगा 12000। तो यही 100% बराबर 12000 हो जाएगा। मित्रों, यदि समझ में आया हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और ये एक और अलग विधि से हो सकता है, इसको मैं करके दिखा रहा हूं। तो देखिए, इसको एक विधि से और कर सकते हैं, और इसको एक विधि से इसको और कर सकते हैं। देखो मैं बता रहा हूं, इसमें हम मान लेंगे कि पहला भाग मान लेंगे पहला भाग x है, और तब दूसरा भाग कितना हो जाएगा, तब दूसरा भाग हो जाएगा 30,000 में से माइनस x कर लेंगे, तो ये दूसरा तो भाग बचेगा। तो इसमें निकालेंगे, साधारण ब्याज में सूत्र होता है, मूलधन होता है, मूलधन ये है, अब गुणे दर होता है। दर हमारा कितना परसेंटेज दिया है, पहले का 12%, और इसका समय कितना है, 2 है, इसके बाद 100 होता है, और माइनस यही चीज होता है, माइनस ये मूलधन, दूसरे का मूलधन, प्लस दूसरे का मूलधन, तो दूसरे का मूलधन ये हो जाएगा 30,000 माइनस x, और इसका भी 2 है, और इसमें साधारण ब्याज 10 है, साधारण ब्याज की दर 10 है, और इसी को दिया है, इसका जो ये सब साधारण ब्याज है, तो इसमें 30,000 रुपया घटा देंगे तो ये 6480 रुपया के बराबर है। तो इसमें आप सीधे गुणा कर लेंगे तो 12 दूना का 24x हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, बटा के 100 हो जाएगा, ये 100 जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 100 यहाँ 100 है, तो ये जोड़ देंगे, तो इसमें 20 का गुणा कर देंगे, इसमें तो 20 गुणा कर देंगे 6 और 1 शून्य बढ़ जाएगा, ये 4 शून्य है, 30,000 है, तो एक और शून्य बढ़ जाएगा, इसमें एक और शून्य बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 शून्य पहले से 1 शून्य ये हो गया, इसमें गुणा कर 6 हो गया, ये बटा के 1000 हो गया, और इसके बाद ये 6480 है। अब ये इधर भागे में इधर गुणा हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा, ये माइनस वाला बचा है, तो ये 20 हो जाएगा, 20x, ये माइनस 20x, ये हो जाएगा माइनस 20x। 20 में से 24 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4x, और ये इधर प्लस में उधर जाके उधर ये 100 उधर गया तो 2 शून्य बढ़ जाएगा। अब इसके बाद ये जो है ये इसमें से घटा देंगे, जब इसमें से घटाएंगे तो 6,48,000 हो जाएगा, तो 6 लाख इसमें से घटा देंगे, ये इधर आएगा तो घट जाएगा, 6 लाख इसमें से घटा देंगे, 0,0,0,8,4, और फिर इस 4 से भाग दे देंगे, 4 एकम 4, 4 दूना के 8, ये हो जाएगा हमारा 12,000। मतलब x रुपया जो हम दिए थे, 12% वार्षिक ब्याज पे ही दिए थे। ये देखिए ना, हमारा पहला भाग जो है x रुपया मान, तो 12% वार्षिक ब्याज, तो इस तरीके से 12,000 रुपया आएगा। इस तरीके से भी लगा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से लगाने से हमें कम समय लगेगा, कम समय लगेगा कि डायरेक्ट हम इसको सोच सकते हैं कि ये 2 वर्ष में 24 हो जाएगा, ये 2 वर्ष में 20 होगा, 20 मतलब 4 का अंतर है, 4 का अंतर है, तो 10 में जो 10-20% निकालेंगे 6,000 हो जाएगा, लेकिन हमारा दिया है 6,480 रुपया ब्याज, तो
तो ये 480 रुपया बराबर है, 4 बराबर 480 हम लिख देते हैं, और उसके बाद एक 100 बराबर हो जाएगा यही 12,000। एकदम आसान है, इस विधि से लगाने से कम समय लगेगा, इस विधि से लगाने से। यह मूल विधि है, ये शॉर्टकट विधि है। तो आपको यदि समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ये आर एस अग्रवाल का 20वां और 21वां क्वेश्चन है साधारण ब्याज का।